शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से भरपूर करने के लिए। अभी हम सब आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 29 जुलाई 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, यह भारत भूमि निराकार बाप की जन्म भूमि है। यहाँ ही बाप आते हैं तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई देने, तुम्हारी सेवा करने। प्रश्न है, शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। 5 विकारों का हम दान देते हैं। अंदर में डर रहना चाहिए, अगर हम दान देकर फिर वापस लेंगे तो बहुत पाप बन जाएगा, जिसकी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। हरिश्चंद्र की कहानी भी इसी पर बनी हुई है। ओम शांति। यह बच्चों की एक गॉडली स्टूडेंट लाइफ। बच्चे जानते हैं कि हम उनके पास आए हैं, वही कल्प कल्प भारतवासी बच्चों को आकर राज्य भाग देते हैं। भारत में ही आते हैं ना, ये भारत भूमि, अपनी भूमि पर बहुत प्यार रिगार्ड होता है ना। अपनी जो भी अपना देश है, अपना घर है, अपना शहर है, अपना गांव है, बड़ा प्यार होता है। तो बाबा कह रहे हैं यह भारत भूमि, अपनी भूमि पर बहुत प्यार रिगार्ड होता है। जैसे कोई विलायत का बड़ा आदमी यहाँ मरता है तो उनको विलायत ले जाते हैं, अथवा यहाँ का कोई बड़ा आदमी विलायत में मरता है तो उनको यहाँ ले आते हैं। अपनी भूमि का मान रखते हैं। भारत को कहा जाता है भगवान की जन्म भूमि। यह भी जानते हो, जिसको भगवान अथवा अल्लाह परमात्मा कहते हैं, उनके सामने अभी तुम बैठे हो। नाम तो जरूर चाहिए ना। अल्लाह कहते हैं तो भी लिंग की पूजा करते हैं, ईश्वर अथवा खुदा कहते हैं तो जरूर उनकी निशानी चाहिए ना। लिंग को सब तरफ पूजते हैं। चित्रों में भी आजकल देवताओं के आगे परमपिता परमात्मा का चित्र लिंग दिखाते हैं। वह है सबसे ऊंच। उनको अपना शरीर नहीं है, इसलिए निराकार कहा जाता है, साकार नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम उनके सामने कल्प कल्प हाजिर होते हैं। बाबा कह रहे तुम्हें ही पता है ये बात कि हर कल्प तुम आते हो और मेरे सामने बैठते हो और मुझसे ज्ञान शक्ति जो है लेते हो। तो किस लिए आते हो? बाबा कह रहे हैं कि कल्प कल्प तुम मेरे सामने बैठते हो, किस लिए? शिक्षा लेने के लिए। भगवान वाच है तो जरूर राजयोग सिखलाते होंगे। स्टूडेंट को राजयोग सिखाया था और वह राजा रानी बने थे। लड़ाई आदि की बात है नहीं। इन लक्ष्मी नारायण आदि ने लड़ाई से थोड़ी बादशाही पाई है, बिल्कुल नहीं। दुनिया बिल्कुल नहीं जानती कि इन्होंने सतयुग में राज्य कैसे पाया। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाप से राज्य ले रहे हैं, हम उनके सम्मुख बैठे हैं, वही बाबा है, कृष्ण नहीं। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह है रचना। अभी बरोबर कृष्ण अपना पद ले रहे हैं, जो फिर भविष्य में कृष्ण कहलाएंगे। यह है सारी पढ़ाई की बात। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। जैसे मनुष्य को बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनाते हैं तो मनुष्य ना। तुम समझते हो हम भी मनुष्य हैं, परंतु हम पतित हैं। अभी बाप पावन भी बनाते हैं और हमें वर्षा भी देते हैं। पावन दुनिया तो नई दुनिया ही होगी, नई दुनिया में ही है राजाई। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो। जैसे लौकिक बाप बच्चों को प्यार से बैठ समझाते हैं, यह पारलौकिक विचित्र बाप जिसके लिए तुम गाते आए हो, त्वमेव माता स पिता, इन समय तुम जानते हो यह अपना पार्ट बजाते हैं, जो भक्ति मार्ग में हम गायन करते हैं। तुम कहते हम शिव बाबा के पास आए हैं, चिट्ठी भी लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। कोई को तुम पोस्ट दिखाओ तो वंडर खाएंगे, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, ऐसा तो कभी सुना नहीं है। शिव बाबा ब्रह्मा में आकर विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं, सामने खड़े हैं, ऊपर में है शिव बाबा।
शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना की थी, अब फिर से कर रहे हैं। यह है प्रवृत्ति मार्ग। राज विद्या में भी बैरिस्टर पढ़ाते हैं, तो मेल फीमेल दोनों पढ़ते हैं। फीमेल भी जज, बैरिस्टर, डॉक्टर आदि बनती है। यह भी प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, वह अलग है। यह भी बाबा ने समझाया। शंकराचार्य अगर नहीं आता तो पवित्रता का अंश नहीं रहता, भारत बिल्कुल ही जल मरता। बाबा जो है सन्यासियों की बहुत महिमा गाते हैं। क्यों गाते हैं? क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि ये सन्यासी लोग ही हैं जिन्होंने भारत की पवित्रता को थामे रखा है। तो उसी यहाँ भी आज जिक्र कर रहे हैं शंकराचार्य जी का कि अगर वो नहीं होते, नहीं आते तो पवित्रता का अंश नहीं रहता, भारत बिल्कुल ही जल मरता। यह नूंद है भारत को थमाने लिए। भारत बहुत पवित्र था, फिर अपवित्र बना है। अभी भारत कितना कंगाल है। कहते हैं सोने की लंका समुद्र के नीचे चली गई। अब लंका तो सोने की हो नहीं सकती। यह सब कहानियां बैठ लिखी हैं जिससे फायदा कुछ भी नहीं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर, बाबा हमको बिल्कुल सहज याद के बल से कितना ऊंच बनाते हैं। बाप प्रतिज्ञा करते हैं अगर निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में भी याद करने का पुरुषार्थ किया है ना। क्यों याद करते हैं? कि हमको साक्षात्कार हो। हम देवी देवताओं के आगे कितनी पूजा हमने की है कि हमें हनुमान जी के हो, हमें दुर्गा जी के हो, तो हम कितना करते थे। बाबा कह रहे भक्ति मार्ग में भी करते हो। क्यों करते हो? कि हमको साक्षात्कार हो। ऐसे नहीं याद करते कि कृष्णपुरी में हमको बादशाही मिल जाए, हम नर से नारायण बन जाए। नहीं, तुमको भी ये आश नहीं थी कि हम मनुष्य से देवता बने। बाबा कह रहे जब तक तुम ज्ञान में नहीं आए थे तुम्हें भी नहीं पता था कि तुम जो है देवता घराने के हो। तुम्हें भी उम्मीद नहीं थी कि हम मनुष्य से सीधे देवता बन जाएंगे। गाते भी हैं मनुष्य से देवता किए। तुम देखते हो बरोबर कलयुग के बाद सतयुग आएगा। कलयुग में इतने मनुष्य हैं, सतयुग में एक धर्म होगा। अभी तुमको आत्मा और परमात्मा का भी ज्ञान मिला। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो सिवाय तुम्हारे। बाबा कह रहे तुम्हें भी क्यों पता है? मैंने बताया। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ कैसे नूंदा हुआ, ये कोई जानते नहीं। ये अक्षर भी कोई अब कभी कोई से नहीं सुने। बाप तो है ज्ञान का सागर, पतित पावन निराकार। तुम जानते हो हमारी आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रही है। सतयुग में तो सब पुण्य आत्मा ही यहाँ है, पाप आत्मा ऐसे नहीं। बहुत दान पुण्य करने वालों को पुण्य आत्मा कहा जाता नहीं, पुण्य आत्मा होते ही है सतयुग में। यहाँ तो मनुष्य दान पुण्य करते हैं, उनको पुण्य आत्मा कहते हैं। वहां तुमको क्या है? बाबा बाबा क्या कह रहे हैं? वहां तुमको दान पुण्य आदि करने की दरकार नहीं रहती। वहां गरीब कोई होता ही नहीं। सतयुग में गरीब कोई होता ही नहीं। वहां तुम सदैव के लिए पुण्यात्मा हो। तुम तन मन धन सब बेहद के बाप अर्थ देते हो, जिसको बलिहार जाना कहा जाता है। बाप कहते हैं पहले मैं बलिहार जाता हूँ, वह तुम पूछ रहे हैं तुम बलिहार जाते हो पहले मैं जाता हूँ या तुम? बाबा कहते पहले तुम बलिहार जाते हो, तब फिर 21 जन्मों के लिए बलिहारी मिलेगी। यह बातें अभी तुम अच्छी रीति समझते हो, डायरेक्ट सुनते हो। घर में रहते हो तो वहाँ मुरली आती है, दूर से सुनते हो। अभी तो बाप के सम्मुख बैठे हो। बाप कहते हैं बच्चों मैं तुम्हारा बाप भी हूँ। यह अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। बाप कह रहे हैं यहाँ पे कोई अंधश्रद्धा वाली कोई बात नहीं है। कोई मंत्र नहीं जपना है ना, कहीं फेरे नहीं लगाने, कुछ नहीं करना। बाप भी है, टीचर भी है। बाप को बनने से शिक्षा देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। 84 का चक्र भी तुमको समझाया जाता है। जो 84 जन्म लेने वाले नहीं होंगे वे समझेंगे नहीं। तुम समझते हो बरोबर। हम 84 का चक्र लगाकर अब वापस जाते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्मा अशरीरी आई थी, फिर अशरीरी होकर वापस जाना है। तुम पवित्र आत्माएं होकर जाती हो। पवित्र बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। योग बल अर्थात याद बल से तुम पवित्र बन जाएंगे। योग अक्षर शास्त्रों का है, राइट अक्षर है याद। स्त्री को पति की अथवा पुरुष को पत्नी की याद रहती है ना, योग का अर्थ ही है याद। बाप भी कहते हैं मामेकम याद करो और संग बुद्धि योग तोड़। मुझ अपने बाप के साथ बुद्धि योग जोड़ो, याद करो। जितना याद करेंगे उतना तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बरोबर भारत को कल्प कल्प वर्षा मिलता है। शिव जयंती भी मशहूर है। जैसे बुद्ध क्राइस्ट आदि की जयंती है, वैसे निराकार शिव की जयंती है। और भारत में तो बाबा कहते हैं कि सबसे ज़्यादा यही मनाई जाती है। वह ऊँच से ऊँच हो गया। कृष्ण जयंती भी मशहूर है, परंतु वह क्या आकर करते हैं ये किसको भी पता नहीं। कृष्ण सतयुग का प्रिंस था, जरूर उनको कोई ने ऐसा कर्म सिखाया होगा जो सतयुग का प्रिंस बना है। छोटा बच्चा तो पवित्र ही है, वहाँ विकार की बात नहीं होती, बच्चा शुद्ध रहता है। भगवान तो एक ही है निराकार, गॉड इज वन। बाकी सारी है रचना। रचना से कभी रचना को वर्षा नहीं मिलता है। जितने भी हम और देवी देवताएं हैं ये सब क्या है? परमात्मा की रचनाएं हैं हमारी तरह ही, है ना। तो बाबा कह रहे एक मान लीजिए मैं किसी को ब्लेसिंग्स नहीं दे सकती, तुम किसी को नहीं दे सकते। और पूरा जो है जो खजाना है वो कहाँ से मिलेगा? परमात्मा से मिलेगा, है ना।
तो रचना से कभी रचना को वर्षा नहीं मिल सकता, वर्षा बाप से मिलेगा, भाई को भाई से वर्षा नहीं मिल सकता। तुम सब भाई भाई हो, ब्रदरहुड कहते हैं ना, बाप तो एक ही है, वर्षा बाप से मिलेगा। सर भाइयों का सदगति दाता एक बाप है, सभी आत्माओं को बाप से वर्षा मिल रहा है। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को आकर पढ़ाता हूँ, आत्माओं को सदगति देता हूँ। बाप बैठ राजयोग सिखलाते हैं, इस पढ़ाई का पद तुमको यहाँ नहीं पाना है। वह बैरिस्टर आदि इस जन्म में बनते, फिर दूसरा जन्म लेके फिर से पढ़ेंगे। बाबा कह रहे जो बैरिस्टर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये तो क्या अभी पढ़ा और इसकी प्रारब्ध इसी जन्म में मिलेगी, अगले जन्म में फिर करेंगे। लेकिन ये राजयोग से क्या है, तुम्हें 21 जन्मों की प्रारब्ध मिलती है। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हैं। वहाँ सतयुग में डॉक्टर आदि कोई होते नहीं, वहाँ बीमारी ही नहीं होती। वहाँ बाबा कह रहे बीमारी ही नहीं होती, वहाँ तुम गर्भ महल में रहते हो, यहाँ गर्भ जेल में रहते हो, जहाँ बहुत सजाएं मिलती है। तब पुकारते हैं इस जेल से बाहर निकालो, हम फिर कोई भूल नहीं करेंगे। धर्मराज से प्रतिज्ञा करते हैं, यहाँ तुमको शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी है। क्या प्रतिज्ञा करनी है? बाबा हम कभी विकर्म नहीं करेंगे, 5 विकार हम आपको दे देते हैं। हाँ जी, कौन कौन देने के लिए तैयार है 5 विकार? प्रतिज्ञा करवा रहे हैं बाबा। सब चुप हैं। बाबा कहते हैं ना, दे दान तो छुटे ग्रहण। तो विकारों का दान दोगे तो ये जो ग्रहण लगा हुआ है हमारे ऊपर विकर्मों का, वो सारा छूट जाएगा। तो बाबा कह रहे 5 विकार हम आपको दे देते हैं। यह भी बाप जानते हैं विकार कोई ऐसे फट से नहीं छूटेंगे। अब देखो बाबा हमारी रग भी जानते हैं। अच्छा है तुम लोग नहीं बोले, अंदर डर रहना चाहिए। हम विकारों का दान देकर फिर लेंगे तो बड़ा पाप हो जाएगा। जैसे राजा हरिश्चंद्र का मिसाल है, बाप जानते हैं ऐसे नहीं 5 विकार झट से छूट जाते, नहीं, टाइम लगता है। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी तब लड़ाई लगेगी। ये 5 विकार हैं बड़े दुश्मन, उसमें भी मुख्य एक है देह अभिमान, अपने आप को शरीर सबना समझना। ये बाबा कह रहे सबसे बड़ा विकार है, उसका दान देना कितना मुश्किल है। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, परंतु यह होता नहीं है। देही अभिमानी बनने से फिर काम की चोट लगती है। मनसा वाचा करना, फिर से हम विकार में चले जाते हैं। तो कौन बताएगा बाबा ने क्या पढ़ाया अभी तक? ओम शांति मैम। ओम शांति जी। मैम जो मुझे समझ में आया है कि बाबा जी बोलते हैं अपने 5 विकारों का दान करो हम्म, और उस चीज के लिए जितना हो सके मुझे याद करो। जितना जी मुझे याद करोगे ये विकार तुम्हारे खत्म हो जाएंगे और जिस घराने से हम आए हमें वहीं वापस जाएंगे हम लोग। बहुत जी ही मतलब सरल तरीका है ये। जी ये आपको डीडीए में मुरली में समझाया जाता है। ये भी समझाया कि हमारे भारत के बारे में बताया। हमारा भारत बहुत जैसे सोने चिड़िया को कहा जाता था, बट हम्म, अब ऐसा नहीं है। हम्म। अभी भी जो ठहर रहा है बिकॉज ऑफ ये जो ये पवित्रता ऋषि जो मुनि है, हाँ, ऋषि मुनि। इनकी वजह बाबा आज से ही उनको भी हमारा थैंक यू बोल रहे हैं, हाँ, बिल्कुल अ, सही बता तो रहे आज आज विक्रम इस पे हमारे जो विकार है इन पे ज्यादा एम्फसाइज करा है कि जी। इसको भाई हटाओ। और हमें तो ये भी नहीं पता था कि हम देवी घराने से ही हैं। एक हम्म, टाइम होता है आने का बाबा जी का, हम्म, टाइम पे आए हैं। उसी टाइम पे हमें सब कुछ करना था और वो ही हम्म, हो रहा है। जो पार्ट बजाना था वो बजा रहे हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा कह रहे हैं देह अभिमान सबसे तीखा है, देही अभिमानी बनने की मेहनत है। मुख्य देह अभिमान आने से पाप हुए, 5 विकार दान में देना पड़े, इसमें समय लगता है। साजन बगैर सजनिया तो जा ना सके, पहले साजन को जाना है फिर सजनिया। साजन को आकर सब आत्माओं को ले जाना है। कौन है हमारा साजन? शिव बाबा। तो बाबा कह रहे साजन को आकर सब आत्माओं को ले जाना है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान आने से फिर भूले होती है। कहते हैं बाबा देह अभिमान में आकर विकार में गिरे, तूफान तो बहुत आएंगे, विकार का संकल्प आए, परंतु कर्मेंद्रियों से कभी कोई पाप नहीं करना। माया को जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं अगर शादी की हुई है तो पवित्र रहकर दिखाओ, तो सन्यासी भी देखेंगे तुमको। आमदनी देखो कितनी भारी है, पवित्र रह दिखाया तो बहुत ऊंच पद पाएंगे, तुम पर तो सब कुर्बान जाएंगे। बाबा की भी महिमा करते हैं, भल पवित्र भी रहे परंतु फिर योग भी चाहिए, योग में ही घड़ी घड़ी विघ्न पड़ते हैं। देहाभिमान आ जाता, पवित्र रहने से पवित्र रहते हैं सो तो ठीक, पवित्रता से पवित्र दुनिया में वर्षा पाएंगे, परंतु फिर माया भी जोर रखेगी। माया बहुत वार करती है। बाप समझाते हैं यह सब होगा, बहादुरी दिखलाते हैं, परंतु साथ साथ निरंतर याद भी रहे तभी विकर्म विनाश होंगे।
रुस्तम तो बनते हैं, उनको माया भी बहुत सताती है, याद में मुश्किल रह सकते हैं। जो रह सकते हैं उनसे अनुभव पूछना चाहिए, क्या समझते हैं, कैसे रहते हैं, याद में रहने से विकर्म विनाश होंगे। यह बात ही बिल्कुल न्यारी नहीं है। यहाँ बैठे हो तो नशा चढ़ा हुआ है, यह भी समझते हैं भगवान एक ही निराकार है, न कि कृष्ण। वास्तव में कृष्ण के लिए शास्त्रों में बातें लिख दी है, उखरी से बांधा यह किया, यह कोई बातें हैं नहीं। यह भी उनकी ग्लानि करते हैं, इंसल्ट करते हैं। कृष्ण में तो कोई भी अवगुण नहीं था, है ना। कहते हैं ना, उन्होंने माखन की चोरी करी, फिर उन्होंने यशोदा जी ने उनको बांध दिया, ये कि बाबा कह रहे ये सब भी उनकी ग्लानि करती है, इंसल्ट करते हैं। कृष्ण में कोई अवगुण था नहीं। चंचलता करना यह भी एक अवगुण है ना। कृष्ण तो बिल्कुल ही मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न गाया जाता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, बोलो गुरु तो हमारा है नहीं, हम इनको न तो गुरु न ईश्वर मानते हैं। पतित पावन तो एक ही निराकार है ना, साकार गुरु कोई पतित पावन हो न सके। इस समय तुम परम पिता परमात्मा की सारी जीवन कहानी को जानते हो। 5000 वर्ष में शिव बाबा का क्या पाठ बजता है यह तुम जानते हो। किसके द्वारा, कैसे पता चला? मैं बाप द्वारा। नॉलेजफुल तो बाप है ना, सुख शांति आनंद का सागर, यह महिमा उनकी है। बाप के पास खजाना है तो जरूर बच्चों को भी देते होंगे ना। बाबा कह रहे मैं तो ये खजानों का, सारे खजानों का सागर हूँ मैं, और तुम मेरी नदियाँ हो, तो मैं तो दूंगा ही तुम्हें। ठीक है, तो बाप के पास खजाना है तो जरूर बच्चों को भी देते होंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज़ पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए, हमें ज्ञान से गुणों से शक्तियों से भरपूर करने के लिए। तो सारा दिन किस नशे में झूमते रहना चाहिए हम बच्चों को, कौन बताएगा? ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम हमें इसी नशे में रहना चाहिए कि जो हमें ज्ञान दे रहे हैं वो हमारे शिव बाबा हैं, डायरेक्ट भगवान, जी जिसको अच्छे ऋषि मुनि भी नहीं प्राप्त कर पाते, वो हमें यहाँ पे हमारे सम्मुख बैठकर हमें जी ज्ञान दे रहे हैं। जी इसी नशे में रहना चाहिए कि मेरा भाग्य है ना, वहाँ मेरे बाबा और वहाँ ये जी ड्रामा संसार का। मैम आज की मुरली में बाबा बता रहे हैं कि मैम जैसे एक प्रैक्टिकली बात करते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं लिखते हैं तो हम कितने सफल होते हैं। एक मकान 100-200 गज का प्लॉट या 500 गज का प्लॉट या थोड़ी सी जमीन का टुकड़ा ले लिया, सफल हो जी गए, पैसे जोड़ लिए, बैंक बैलेंस, जितनी बहुत चीजें हैं वो सबने प्राप्त कर ली। जी लास्ट में मृत्यु प्राप्त या कुछ प्राप्त नहीं होता, जी है ना। लेकिन हमें जो बाबा ज्ञान दे रहे हैं इससे तो हमें 21 जन्मों का बरसा मिलेगा, जी है ना। तो उसके लिए हमें पढ़ाई करनी है और उसके लिए सबसे आसान तरीका बता रहे हैं बाबा, अपनी 5 कर्म इंद्रियां जो है उनको दान कर दो। बाबा साथ में 5 ये बता रहे हैं विकारों कि को दान करो, कर्मेंद्रिय नहीं। हाँ 5 विकार मैं हम्म इन्हीं हम्म कर्म जो से तो है ना, तो हाँ इन्हीं 5 विकारों को दान करने कह रहे हैं। बाबा ये बता रहे हैं कि ये सहज नहीं है। हम्म इसके साथ साथ में ना याद, जो बाबा कह रहे हैं ना, मेरा जो ज्ञान है बाबा का हम्म याद, ये हम्म भी पक्का होना चाहिए, बिल्कुल है ना। बिल्कुल तभी तो तुम कर्मतीत अवस्था को प्राप्त कर पाओगे। बिल्कुल। और बाबा ने आज कहा भी, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम ऐसा करो, तुम्हें 21 की। ऐसे कोई करता है क्या? मतलब हम कितने भाग्यवान हैं कि एक ऐसा बाप हमें बैठा हुआ है, कह रहा तुम करो बेटा, मैं हूँ तुम्हारे साथ, है ना। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बिल्कुल। धारणा के लिए मुख्य साथ, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। पवित्र रहने के साथ साथ याद में भी मजबूत होना है। सदा पुण्यात्मा बनने के लिए तन मन धन से बाप पर बलिहार जाना है। एक बलिहार जाने से क्या होने वाला है? 21 जन्म के लिए पुण्यात्मा बन जाएंगे। वरदान है, उपराम और एवर रेडी बन, बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भव। उपराम और एवर रेडी बन, बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भव। जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है, समझ रहे हैं आप। जैसे सर्कस में कला, कितना अच्छा एग्जाम्पल लिया बाबा ने, मतलब कमाल है बाबा का। जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है, वे कलाकार शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे, जहाँ चाहे, जितना समय चाहे मोल्ड कर सकते हैं। यही कला है। आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो, जितना समय, जहाँ स्थित करना चाहो वहाँ स्थित कर लो, यही सबसे बड़ी कला है।
इस एक कला से 16 कलह संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए ऐसे उपराम और एवर रेडी बनो जो ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में शरीरी बन जाओ, युद्ध में समय न जाए। स्लोगन क्या है आज का? सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी है। सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। आज का मीठा मोती, एक दूसरे की गलती को फैलाओ नहीं, शुभ भावना से उससे दूर करने में मदद करो। एक दूसरे की गलती को फैलाओ नहीं, शुभ भावना से उससे दूर करने में मदद करो। आज पूरा दिन किस सम्मान में रहना है? मैं सर्व कलाओं में संपन्न चंद्रमा हूँ। और ये कब होगा? बाबा कह रहे ये जब होगा जब आप बुद्धि को जब चाहो, जितना समय चाहो, जहाँ स्थित करना चाहो वहाँ स्थित कर लो, और यही सबसे बड़ी कला होगी। आप 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे, चंद्रमा की तरह जो है आप चमकेंगे। शांति का प्रतीक माना जाता है। अच्छा, ओम शांति।